TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ निमरा कंवल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो $15 बिलियन के टॉप अप के साथ साथ मौजूदा वफाकी अपार्टमेंट की तामीराती कर्ज के प्रोग्राम टर्बो चार्ज में इस्लाहात का वादा कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अपने बजट से पहले के अखराजात के अहद के दौरे को जारी रखते हुए कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो $15 बिलियन के टॉप अप के साथ साथ मौजूदा वफाकी अपार्टमेंट की तामीराती कर्ज के प्रोग्राम टर्बो चार्ज में इस्लाहात का वादा कर रहे हैं। इस कर्ज की पेशकश से मुतालिक ट्रूडो का कहना है कि वफाकी हुकूमत कनाडा भर में मजीद किराए के मकानात की तामीर में मदद के लिए एक नया कनाडा बिल्ड्स इकदाम शुरू करने का इरादा रखती है। प्रोग्राम का मकसद ये है कि सूबों और खित्तों को वफाकी कर्जों तक रसाई की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने बड़े हाउसिंग मंसूबे शुरू करें, जिसमें मजीद कम और ऊंचे अपार्टमेंट्स तैयार करना शामिल है जो मिडिल क्लास कैनेडियन बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रूडो ने कहा कि मंसूबे का मकसद इसमें मदद करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहां काम करें वहां रह सकें। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने कहा कि इसके शहर के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि वो पहले जवाब दहंदगान देखभाल करने वाले कारकुनों और नर्सों की खिदमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये मुनासिब नहीं है कि ऐसे नौजवान जिनके पास अच्छी नौकरी है वो रहने के लिए जगह नहीं दे सकते और एक दिन घर खरीदने के काबिल होने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये वही है जिसे हम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रूडो ने टोरंटो के ऐलान में कहा। $15 बिलियन कर्ज का टॉप अप, जो कि अब घर बनाने वालों को कम लागत की माली आनत फराहम करने वाला $55 बिलियन का फंड होगा, जो अगली दहाई के अंदर 1,31,000 से ज्यादा नए अपार्टमेंट्स की तामीर के प्रोग्राम के मकसद की माली आनत में मदद करेगा। कनाडा ने इसराइल से 7 रज़ाकारों की इसराइली बमबारी से हलाकत पर जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा ने इसराइल से 7 रज़ाकारों की इजरायली बमबारी से हलाकत पर जामा तहकीकात का मुतालबा किया है। यह मुतालबा कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली की तरफ से सामने आया है। वो ब्रसल्स में नेटो वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू कर रही थी। वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा, इसराइल को चाहिए कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। इस सिलसिले में कनाडा यकीनी बनाएगा कि इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। टोरंटो में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हुक्काम ने इजरायली सफ़ीर से बात की है कि दूसरों के साथ एक कैनेडियन अमरीकी इमदादी कारकुन की नाकाबिल कबूल मौत पर हमारी मायूसी का इजहार किया जाए। दुनिया को बहुत वाज़ेह जवाबात की ज़रूरत है कि ये कैसे हुआ। इसराइल का कहना है कि 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत का फ़िज़ाई हमला एक गलती थी। अमरीका समेत इसराइल के बाज़ करीबी इत्तेहादियों ने मंगल को गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत की मजम्मत की। पीर के रोज होने वाले हमले में 7 इमदादी कारकुन हलाक हुए, जिनमें 33 साल दोहरी अमरीकी कैनेडियन शहरी जैकब फ्लिंगर भी शामिल है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों गजा में गैर मुल्की NGO वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लिए काम करने वाले 7 इमदादी कारकुनान इजरायली हमले में हलाक हो गए थे, जिनमें अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पोलैंड और फ़लस्तीन की शहरियत रखने वाले कारकुनान शामिल थे। ख्याल रहे इन 7 इमदादी कारकुनों में एक शहरी का ताल्लुक कनाडा से है। ये कैनेडियन शहरी गजा में इमदादी सरगर्मियों के लिए अमरीकी इदारे वर्ल्ड सेंट्रल किचन के साथ काम करने के लिए आया था। टोरंटो और GTA के कुछ हिस्सों में मौसम का एक खास बयान हटा दिया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो और GTA के कुछ हिस्सों में मौसम का एक खास बयान हटा दिया गया। हालांकि यार्क, डरहम और हॉल्टन पील के कुछ हिस्से बशमूल कैलेडन जुमेरात की सुबह सवेरे मौसम सरमा के सफरी एडवाइजरी के तहत रहे। टोरंटो में बुध के रोज तक 40 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हुई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मौसम अबर आलूद रहा, जबकि मूसलाधार बारिश थम गई है। जुमेरात को तूफानी बारिशों और मिला जुला बारिश का गलबा रहेगा। शाम के वक्त रात गए तक गीली बर्फबारी मुमकिन है। आज ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीग्रेड की पेशगोई की गई है। हालांकि ये शहर में -2 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होगा। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक हफ्ते और इतवार को टोरंटो में मजीद धूप के साथ 10 और 11 सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। व्हाइट हाउस में मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमज़ानुल मुबारक के दौरान अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ताहम सदर जो बाइडन की इसराइल गजा जंग की पॉलिसी पर एहतजाज किया गया और मुसलमान बरादरी की तशवीश उजागर की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस में मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमज़ान के दौरान अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ताहम सदर जो बाइडन की इसराइल गजा जंग की पॉलिसी पर एहतजाज किया गया और मुसलमान बिरादरी की तशवीश उजागर की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इफ्तार डिनर से कबल अपनी इंतज़ामिया में शामिल सीनियर मुसलमान अहदेदारों के हमरा मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात की, जहाँ खातून अव्वल जिल बाइडन, नायब सदर कामला हैरिस
اور ان کے شوہر بھی موجود تھے۔ خیال رہے کہ مذکورہ پروگرام جو بائیڈن کی جانب سے گزشتہ برس مئی میں عید کے موقع پر دیے گئے عشائیے سے بالکل مختلف تھا، جب وائٹ ہاؤس میں درجنوں شرکاء نے بائیڈن کی تقریر پر تالیاں بجائی تھیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے لیے کام کرنے والے گروپ کا کہنا تھا کہ بائیڈن کے اس پروگرام میں شرکت کم تھی اور اس کی وجہ بائیڈن کی جانب سے اسرائیل کو مسلسل غیر مشروط فوجی امداد جاری رکھنا قرار دیا۔ گروپ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کے اسی تعاون کی وجہ سے غزہ میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی وحشیانہ کارروائیوں میں غزہ میں اب تک 32,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ہزاروں زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قراردادوں کو ویٹو بھی کیا اور ساتھ ہی اسرائیل کی فوجی امداد بھی جاری رکھی۔ حالانکہ انسانی حقوق کے متعدد اداروں نے اسرائیلی کارروائیوں کی نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔ غزہ کے شہر رفح میں گھروں پر رات گئے ہوائی فائرنگ اور بمباری کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد شہید ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ کے شہر رفح میں گھروں پر رات گئے ہوائی فائرنگ اور بمباری کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کے علاقے دیر البلح میں رات بھر ہوائی فائرنگ اور توپ خانے سے بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب خان یونس میں اسرائیلی نے فضائی حملے کر کے متعدد گھروں کو نشانہ بنایا، جس سے کم از کم 5 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی توپ خانے کے ذریعے غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں شیخ عجلین، تل الحوا اور الزیتون شامل ہیں، جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ اسرائیل نے مشین گنوں اور میزائل سے بمباری کر کے رفح اور خان یونس شہروں کے علاقوں میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے خیموں کو نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریئس نے کہا ہے کہ شفا اسپتال کی تباہی کے بعد وہاں سے مزید طبی انخلا کی ضرورت ہے۔ اسپتال سے مریضوں کو نہ نکالا گیا تو مزید اموات ہو جائیں گی۔ دوسری جانب حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی پر معاہدے کے لیے ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 32,975 فلسطینی شہید اور 75,577 زخمی ہو چکے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔